विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का। उत्तराखंड की सभी 100 नगर निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया आज 7 फरवरी को शपथ ग्रहण के साथ संपन्न हो गई है और अब उत्तराखंड के सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम अपने जो नए कार्यकाल है 5 साल की कार्यावधि शुरू कर रहे हैं। चंपावत जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, उस जिले की जो जिला मुख्यालय की नगर पालिका है चंपावत, उसमें शपथ ग्रहण के बाद पहली बोर्ड की औपचारिक बैठक। चंपावत नगर पालिका का एक तीसरा चुनाव है और पहली महिला नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे चुनाव जीती हैं और उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो क्या प्राथमिकताएं उनकी हैं, अगले 5 साल का रोडमैप क्या है, उनसे जानते हैं। क्या अब आज जो पहली बैठक हुई है, पहले उसका ब्यौरा आप देखिए, क्या बैठक में हुआ? जी जोश जी, धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो आज हमारा पहला बोर्ड मीटिंग हुई उसमें मैं अपने सभी सभासदों का भी धन्यवाद करूँगी और स्वागत करूँगी। और ये जो आज हम सभी एक बोर्ड की बैठक में उपस्थित चुने हुए लोग हैं, तो हम सभी की जो प्राथमिकता रहेगी कि हमारे नगर पालिका चंपावत में जो आज तक बहुत प्रॉब्लम, सबसे पहला काम है कि जो भवन टैक्स के लिए लोग परेशान रहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों को ये परेशानी से न जूझना पड़े। तो उसके लिए हम सभी बोर्ड मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्या का समाधान हो। और जो अभी भी हमारी बीच बातें आई हैं कि सफाई की प्रॉब्लम है और सफाई स्वच्छता, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपने आगे की बोर्ड को चलाएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास किया है और जनता ने उस विश्वास पर हमको खरा उतारा, तो हम उस विश्वास को बनाए रखेंगे। यही हमारे प्रदेश संगठन को भी कहना है और जनता को भी कहना है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर पालिका के पास जो संसाधनों की जो कमी होती है, जैसे नागरिक सुविधाओं का विस्तार होता है, टैक्स कम से कम हो, लेकिन फिर ये जो विकास कार्यों के लिए जो बजट की स्थिति है, साफ सफाई से लेकर स्ट्रीट लाइट, पार्क के और तमाम अन्य बुनियादी जो काम होते हैं, तो उसके लिए क्या टैक्सेशन को बढ़ाया जाएगा या कर को कैसे निर्धारण, रेवेन्यू किस तरह से ग्रोथ करेंगे? नहीं, अभी तो हमने आज शपथ ग्रहण की है, तो हम देखते हैं पहले नगर पंचायत का सिस्टम क्या है, तो उस सिस्टम को देखते हुए हम आगे का निर्णय लेंगे। तड़ागी जी, आप नगर पालिका के जो सबसे वरिष्ठ 2 सभासद, 2 वरिष्ठ और आप हैं, तो किस तरह से अब नए बोर्ड को आप देखते हैं? नमस्कार देवभूमि टुडे के लिए। जो अभी नया बोर्ड बना है, सब लोग क्या कहते हैं बोर्ड में अभी चुन के आए हैं। यहाँ हमारी नगर पालिका अध्यक्षा है श्रीमती प्रेमा पांडे जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे और क्या कहते हैं जो पूर्व में काम हमारे रुके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हर घर, हर व्यक्ति तक हम पहुंचाने पर कार्य करेंगे। और जो स्वच्छ भारत का सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको हम अपने वार्ड के हर कोने कोने तक पहुँचाने की काम करेंगे। और दूसरा, जो नगर पालिका के जितने कार्य और टैक्सेस हैं, अगर वो सही मायने में हमारे जो गरीब तबका है, अगर उनके टैक्स कम भी होंगे तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं अपने बोर्ड में रखेंगे अपनी बातें। और जो भवन हैं, पक्के भवन हैं, और जो हमारे यहाँ जो कुछ कच्चे भवन हैं उनमें रियायत दी जाएगी। इसके लिए हम बोर्ड में अगली बैठक जो होगी उसमें हम अपने वार्ड की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बातें रखूँगा। रोहित जी, आप सबसे सीनियर नगर पालिका के सदस्य तो है ही, इस बार नए वार्ड से आप निर्वाचित हैं और जो गुदरचौड़ वार्ड है उसमें नगर पालिका इत्यादि भी आता है, तो क्या भूमिकाएं रहेंगी आपकी? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गुदरचौड़ वार्ड की दीपतुली जनता का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरे को इस पद में यहाँ सुशोभित किया।
हम अध्यक्षा नगर पालिका चंपावत श्रीमती प्रेमा पांडे जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे और चंपावत की स्वच्छ पथ प्रकाश की व्यवस्था सबको हम आपस में वो करके इसको पूरा करें। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अंततः नगर की सरकार बनाने की जो कवायद है आज पूरी हो गई। उत्तराखंड के सभी 100 नगर निकाय में 6 फरवरी और 7 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है। इसी के साथ चंपावत जिला मॉडल डिस्ट्रिक्ट, इस जिले की चारों नगर निकायों में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया और शपथ ग्रहण के साथ परिचयात्मक बैठक की प्रक्रिया पूरी हुई है। जिले के प्रवेश द्वार बनबसा में रेखा देवी जो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी, उन्होंने 6 फरवरी को शपथ ली, जबकि लोहाघाट में लगातार दूसरी बार पालिका अध्यक्ष बने गोविंद वर्मा और टनकपुर में लगातार दूसरी बार पालिका अध्यक्ष बने विपिन कुमार ने आज शपथ ली। और सबसे अहम जिला मुख्यालय का शपथ ग्रहण समारोह, चंपावत नगर पालिका की पहली महिला पालिका अध्यक्ष के रूप में प्रेमा पांडे ने इस नगर पालिका की जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय की नगर पालिका है चंपावत नगर पालिका, उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। प्रेमा पांडे पूर्व में 2008 से 2013 तक जिला पंचायत की भी अध्यक्ष रह चुकी है। एक प्रक्रिया पूरी हुई, यानी कि अब जो अगले 5 साल कैसे होंगे, अगले 5 सालों में विकास की क्या तस्वीर होगी, किस तरह से लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी बुनियादी सहूलियतें हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, उनमें कितना इजाफा होगा, लोगों को जो टैक्स देना पड़ रहा है, खासतौर पर जो हाउस टैक्स की बात है, साथ में जो वाटर टैक्स की बात है, जो इस वक्त चंपावत का जो वाटर टैक्स है वो इस जिले में सबसे अधिक आता है। 3 महीने में नगर क्षेत्र में वाटर टैक्स 2200 रुपये से अधिक है, जो जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका टनकपुर से तकरीबन 1000 रुपया अधिक है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका के सामने जो चुनौतियां हैं, नगर पालिका के सामने चैलेंजेज हैं, वो काफी अधिक है। शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर पालिका की परीक्षा शुरू होती है। नगर पालिका के तमाम प्रतिनिधियों ने, अध्यक्ष पद से लेकर सभासद तक के प्रत्याशियों ने नागरिकों से चुनाव के वक्त ढेरों वादे किए हैं। शहर के कायाकल्प की, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के नारे, टैक्सेशन में कमी लाने के, यानी कि नागरिकों को तमाम वो सुविधाएं मुहैया करने के चुनाव प्रक्रिया के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए दावे किए गए वादों को पूरा करने का अब समय शुरू होता है। अगले 5 साल बोर्ड किस तरह से काम करेगा। चंपावत में 9 वार्ड हैं, यद्यपि इन 9 वार्डों में बीजेपी के सभासद कुछ जगह जीते हैं, बहुत सी जगह हारे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर चारों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। पहली बार उसको 4-0 की शानदार जीत मिली है। इतनी बेहतरीन, इतनी धमाकेदार, इतनी दमदार जीत के बाद उसकी जिम्मेदारी भी नागरिकों के प्रति बढ़ जाती है। क्या चंपावत नगर पालिका और जिले की बाकी नगर पालिका और बनबसा की नगर पंचायत, इनके प्रतिनिधि अपने किए वादों को पूरा करने के लिए किस तरह से कदम उठाएंगे, लोग इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वह बेहद करीबी रहा, बेहद दिलचस्प रहा। ये ठीक है कि टनकपुर और लोहाघाट में फासला बहुत था वोटों का, लेकिन चुनाव रोचक था, मुद्दे तेजी से उभरे और हर किसी प्रत्याशी ने जो वादे किए हैं लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की समस्याएं, चाहे वो रास्ते हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, जल मूल्य को कम करना हो, हाउस टैक्स की रेट को तर्कपूर्ण बनाना हो, इन मुद्दों, इन मसलों को पूरा करने का समय भी अब शुरू होता है। नया नगर पालिका बोर्ड चंपावत में गठित हुआ है और शेष पूरे प्रदेश में भी गठित हुआ है। उसकी जो जिम्मेदारी है वो आज से ही उन्होंने पहली पालिका बोर्ड की बैठक के साथ शुरू करी है। शपथ लेने के बाद पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने ये कहा है कि वो लोगों की समस्याओं को संजीदगी से हल करने की कोशिश करेंगी। हाउस टैक्स के मुद्दे को
तेजी से उसके जो भी निस्तारण होंगे उसमें कितनी कमी लाई जा सकती है उसका प्रयास करेंगी और नागरिकों से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगी। क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो शुरुआत है वो जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो आश्वासन भरोसा जगाते हैं कि लोगों की सुनवाई होगी, उनकी जो सामान्य छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनकी अनदेखी नहीं होगी। नगर पालिका अगर इस काम को करती है तो ये जो तीसरी नगर पालिका चंपावत की है, लोग जनादेश का सम्मान होगा। और जो पिछले 14 महीने यानी कि दिसंबर 2023 के बाद प्रशासक बैठा करते थे तमाम नगर निकायों में, आज 7 फरवरी को प्रशासक से हस्तांतरण सत्ता का जो नगर की सत्ता है, शहर की सरकार से कहा जाता है, वो हस्तांतरण जनता के प्रतिनिधियों को हस्तांतरित हो गया है। और अब उम्मीद ये है कि जनादेश है, लोगों की जो भावनाएं हैं उसको नया नगर पालिका बोर्ड पूरा करने की कोशिश करेगा।